अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराइसा। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल है हमारे पास वो है रेनफोर्समेंट का। उसके ऊपर काफ़ी मैं क्लिप्स बना चुकी हूँ। टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेनफोर्समेंट में। जितना टाइम का जो रिवॉर्ड के साथ स्टिमुलस के साथ कम होगा दोनों का आपस में, उतनी ही अच्छी तरह से कंडीशनिंग हो सकेगी और कोई जो रवैये हैं नए वो सीखे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है इमीडिएट वर्सेस डिलेड रेनफोर्समेंट। इमीडिएट एंड डिलेड रेनफोर्समेंट। इमीडिएट में यूं ही बिहेवियर शो होगा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, साथ ही किसी को रेनफोर्समेंट दे दी जाएगी, जो एनिमल है उसको रेनफोर्समेंट दे दी जाएगी। लेकिन डिलेड रेनफोर्समेंट में साथ ही फौरन रेनफोर्समेंट नहीं दी जाती है। शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट कितने तरीके से दी जा सकती है, जैसे हमने कहा इमीडिएट एंड डिलेड रेनफोर्समेंट। तो एक हमारे पास चीज हो गई कि टाइम इंटरवल के हिसाब से फौरन अगर दे दी जाए। मसलन अगर हमने डॉल्फिन को जंप करना सिखाना है, जो ही डॉल्फिन जंप करेगी साथ ही फूड दे दी जाएगी, तो ये इमीडिएट रेनफोर्समेंट है। और अगर फौरन ही नहीं दी जाती बल्कि कुछ वक्फा डाला जाता है तो डिलेड रेनफोर्समेंट कहलाएगी। और कहा हम ये समझते हैं कि जितना कम टाइम ड्यूरेशन होगा, इफ द टाइम इंटरवल इज स्मॉल, देयर विल बी मोर बेटर पेयरिंग एंड मोर बेटर कंडीशनिंग। उसके बाद ये है कि कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट एंड पार्शियल रेनफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट कि हमेशा जो ही अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो किया जाए, हमेशा रेनफोर्स किया जाए, साथ ही फूड दी जाए। और पार्शियल की कभी दी जा रही है और कभी नहीं दी जा रही है। इवन बहुत से ह्यूमन बिहेवियर्स में भी अप्लाई होती है। कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट रिफर्स टू रेनफोर्समेंट बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू ईच इंस्टेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स। और पार्शियल लाइज बिटवीन कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट एंड एक्सटिंक्शन के, कभी दे रहे हैं और कभी हम नहीं दे रहे हैं। इसमें हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है। कॉन्टिन्यूस में तो कोई मसला ही नहीं है कि हमेशा दे रहे हैं, जिस तरह से कि अभी हम डेड लाइफ में एग्जांपल्स लेते हैं। जो आजकल कोलगेट का आ रहा है टूथपेस्ट, उसमें हर एक टूथपेस्ट के साथ ब्रश गिवन है। तो ये कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट है कि हर एक पैकेट जो हम खोलेंगे उसके अंदर साथ में ब्रश गिवन होगा। इस तरह समटाइम ऐसा होता है कि पिछले दिनों सलांटी वालों ने ना एक वो बनाई थी, एक स्कीम शुरू की थी कि जिसमें पैसे निकल रहे थे 10 रुपीज़ के। अब वो कई पैकेट्स के अंदर पैसे निकल रहे थे और कई में पैसे नहीं निकल रहे थे। तो ये पार्शियल रेनफोर्समेंट है कि कभी मिल रहे हैं और कभी नहीं मिल रहे हैं। इस तरह समटाइम लॉटरी टिकट्स हैं कि कभी इनाम निकल रहा है और कभी नहीं मिल रहा है। तो ये रिसर्चर्स ये समझते हैं कि जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है ये बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरह से पेयर करती है या फिक्स करती है, क्योंकि उम्मीद नहीं टूटती है ना। पार्शियल में होता है कि मेरा चांस तुक्का कभी भी लग सकता है, तो ये पार्शियल रेनफोर्समेंट कहलाएगी। हम साथ साथ दोनों रनिंग एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जिस तरह हम कहते हैं लॉटरी टिकट्स की हमने मिसाल ली कि हमें ये होगा कि कभी भी हमारा टिकट निकल सकता है, तो ये पार्शियल रेनफोर्समेंट कहलाएगी। अगेन ये जो पार्शियल या इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट है, पार्शियल रेनफोर्समेंट को ही इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। इसको अगेन डिवाइड किया जाता है इंटरवल वाइज और रेशो वाइज। इंटरवल टाइम ड्यूरेशन के लिए मेंशन किया जाता है और रेशो क्वांटिटी को मैटर करेगा। जिस तरह हमने पीछे इसकी टाइप्स पढ़ ली, प्राइमरी रेनफोर्सर बायोलॉजिकल नीड्स के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे फूड, पेन रिमूवल, ऑक्सीजन का मिलना और हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स प्राइमरी रेनफोर्सर कहलाती हैं। और सेकेंडरी रेनफोर्सर्स ऐसे हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए, जो तो ज़रूरी नहीं है, वो बायोलॉजिकल मोटिव्स के साथ तो अटैच नहीं है, लेकिन स्टिल हमें चाहिए होते हैं। जैसे हमें पैसे चाहिए होते हैं ताकि हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हों। सेकेंडरी जो रेनफोर्सर हैं ये हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं और हम ये भी हासिल करना चाहते हैं। जैसे मनी इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, ये सब सेकेंडरी रेनफोर्सर्स हैं। अच्छा, जो हमारे पास मैं अभी बताया पार्शियल या इंटरमीडिएट रेनफोर्सर है, उसमें हम सम टाइम रेशो वाइज यानी क्वांटिटी वाइज करते हैं और सम टाइम इंटरवल वाइज यानी टाइम इंटरवल वाइज। मसलन हम यही बात सोच लेते हैं कि जो सलांटी है उसने 10 रुपए के नोट रखने हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट में कि हर एक पैकेट में नहीं होंगे, किसी किसी में होंगे। और उन्होंने एक बंदा जो है ना वो अपॉइंट किया है कि आपने सलांटी के अंदर जो पैकेट्स पैक हो रहे हैं इसके अंदर पैसे रखने हैं। अब वो क्या करता है बंदा कि अगर वो ऐसा करता है कि फिक्स तो रेशो हो गई, इसमें ये फिक्स रेशो होगी जब हमने सलांटी के पैकेट है 10 रुपए का नोट ही रखना है। ये नहीं कि कभी 5 रख रहे हैं, कभी 15 रख रहे हैं, कभी 20 रख रहे हैं। हमने फिक्स कर लिया कि हमने 10 रुपए का नोट ही रखना है। तो इसका मतलब है कि हमने रेशो फिक्स कर ली हुई है। जिस तरह से कि हमारे पास ये जो पीछे शेयर हुई है क्लिप, जब हमने रेशो फिक्स कर ली है तो अब हमने क्या किया
कि हमने 10 रुपए ही रखने हैं सलांटी के पैकेट, जो पैकेट है उसके अंदर। वेरिएबल कब होगा कि भी हम कम पैसे रख रहे हैं, कभी हम ज्यादा पैसे रख रहे हैं, तो हम क्वांटिटी पैसों की बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इंटरवल, जब हमने ये फिक्स कर लिया कि ठीक है पैसे हमने रख लिए हैं, हमने कभी उस जो स्लॉटर है वो कभी 5 मिनट के बाद सलांटी के पैकेट के अंदर 10 रुपए रख रहा है, और कभी बस जल्दी जल्दी रख रहा है और फिर चाय पीने चला गया है। उसने बस रख दिए 5-7 पैकेट्स में रख दिए इनिशियल, और फिर वो पानी पीने चला गया, फिर आधे घंटे बाद आया, फिर उसने कुछ रखे हैं, फिर वो 20 मिनट बाद आया, फिर उसने रखे हैं। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और फिक्स्ड जो कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, उसकी वही वैल्यू हमेशा रह रही है। तो फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्सर आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, मसलन गेटिंग पेड फॉर एवरी 5 पिज्जाज मेड। जिस तरह से कि डिलीवरी बॉय है तो वो दिन भर में अगर कोई सेल्स पर्सन 5 जूतों के जोड़े या पिज्जे बेच रहा है, तो उसको हर 5 के बदले, बेचने के बदले बोनस मिलेगा। तो वो होगा फिक्स्ड रेशो। वेरिएबल रेशो, मसलन उस किसी भी एक जो आज सेल्स पर्सन है उसको आज बोनस मिलेगा, तो ये हमारे पास आता है वेरिएबल। इंटरवल का क्या है? फिक्स्ड इंटरवल, जिस एम्प्लॉय को 6 माह हो गए हैं कंपनी के साथ काम करते हुए, उसको बोनस मिलेगा। तो हमने टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया। वेरिएबल इंटरवल, कोई पता नहीं, किसी भी विद इन द ईयर किसी भी अच्छा काम करने वाले को बोनस मिलेगा, तो वो वेरिएबल है। साथ एग्जांपल्स भी शेयर हुई हैं। गेटिंग अ पे चेक एवरी फ्राइडे, ये इंटरवल में आता है। जिस तरह से कि अब मैं मिसाल लेती हूँ, सैलरी मिलती है जो लोगों को, तो ये फिक्स्ड इंटरवल है कि हर महीने की एक सर्टन तारीख को मिलती है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड में आएगी। वेरिएबल कब आएगी? जब मसलन हम जब किसी में ना स्लॉट मशीन्स हैं, किसी एक की कुरानदाजी निकलेगी, बेस्ट टीचर उसमें से नॉमिनेट होगा और उसको उम्रे पे भेजा जाएगा, तो ये वेरिएबल है। कोई पता नहीं 2 लोगों को भेज दें, हो सकता है एक को भेजें, ज्यादा को भेज दें, तो ये वेरिएबल है। तो इस तरह हम सम टाइम चीजें फिक्स कर लेते हैं, सम टाइम हम इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं। स्किनर बॉक्स के अंदर अगर हम उसकी मिसालें लें, तो जैसे ये रैट था, जब एवरी टाइम ही प्रेसेस द ग्रीन बार, उसको खाना मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट है। लेकिन अगर सम टाइम ग्रीन बार प्रेस करने पर हम उसे खाना दे रहे हैं और कभी नहीं दे रहे हैं, तो इस सूरत में ये पार्शियल रेनफोर्समेंट है। अगर हम उसे हर 5 मिनट के बाद अगर वो ग्रीन लाइट प्रेस करता है तो खाना दे रहे हैं, तो ये फिक्स्ड टाइम इंटरवल है। और अगर हम उसे किसी भी टाइम पे दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, तो ये हमने जो टाइम इंटरवल है हमने फिक्स नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल टाइम इंटरवल है। आगे अगेन हमारे पास है कि रिवॉर्ड ऑन फिक्स्ड टाइम बेसिस, फिक्स्ड रेशियो, रिवॉर्ड टाइड ऑन स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, वेरिएबल इंटरवल, रिवॉर्ड गिवन आफ्टर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और वेरिएबल रेशियो, रिवॉर्ड गिवन फॉर सम बिहेवियर, वेरिएबल है। और इनका क्या होता है, जो फिक्स्ड है ना, इनका तो हमें पता होता है कि ये बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन जो वेरिएबल हैं इनकी एक्सटेंशन बहुत स्लो होती है, क्योंकि हमें हमेशा हमारी उम्मीद नहीं टूटती है और हमें ये लगता है कि हमें किसी भी टाइम पे दोबारा से रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो एनिमल है वो बिहेवियर को प्ले करना छोड़ता नहीं है। अगर हम अपनी अगेन डे टू डे लाइफ में इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, मैं जरा बुक की तरफ आती हूँ स्लाइड से। यहाँ पर है, partial reinforcement simply means that responses are not reinforced each time they occur. Schedules of reinforcement are timetables that determines when a response will be reinforced. ये इसकी 4 schedules of reinforcement, यानी अगर reinforcement पे definition आती है, आपको एक सवाल आता है, आप reinforcement की मेन definition लिखेंगे जो हमारे पास given है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। Reinforcement is anything that increases the probability that a behavior will occur in the future, ये इसकी मेन डेफिनेशन होती है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट एंड डिलेड रेनफोर्समेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये जिस तरह हमारे पास लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट और डिलेड रेनफोर्समेंट के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल रेनफोर्समेंट। पार्शियल रेनफोर्समेंट की मेन डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। फिर हम लिखेंगे शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट की मेन डेफिनेशन, ये यहाँ लिखी हुई है, ये हमारे पास सारा ये लिखा हुआ है। देन हमारे पास ये जो 4 आते हैं, वेरिएबल एंड रेशियो शेड्यूल, अ टाइम टेबल इन विच रिस्पॉन्सेज आर रिवॉर्डेड एन एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स बट ऑन एन अनप्रेडिक्टेबल बेसिस। जब प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है, जब प्रेडिक्ट कर पाते हैं तो वो फिक्स्ड कहलाता है। तो ये हमारे पास इनकी सबकी जो है ना, इसकी डेफिनेशन है। अ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल रेनफोर्सेस द फर्स्ट appropriate response after a fixed amount of time has elapsed. For example, you might get a reward for the first time you put
मनी इन अ स्लॉट मशीन आफ्टर एवरी 10 मिनट पीरियड हैज बीन elapsed। और वेरिएबल क्या होगा, रिस्पॉन्स आफ्टर अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज elapsed। तो उसका हमें नहीं पता होता। ये हमारे पास आगे इसकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। मसलन मैं आपसे जो एक शेयर करती हूँ स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जब मैं आपसे ना आपको पढ़ाती हूँ और मैं टेस्ट लेती हूँ, मैं कहती हूँ एवरी संडे हम टेस्ट लिया करेंगे और आपको मार्क्स मिला करेंगे, तो ये कहलाएगा हमने टाइम टेबल फिक्स कर लिया है। वेरिएबल कब होगा कि चैप्टर खत्म होने के किसी भी टाइम पर टेस्ट ले लिया जाएगा, तो ये वेरिएबल टाइम है। उसके बाद हमने अगर क्वांटिटी फिक्स कर ली है कि सिर्फ एक, और अगर हमने क्वांटिटी फिक्स नहीं की, हो सकता है पूरे चैप्टर का है, हो सकता है किसी एक टॉपिक का है, तो अब हमने ये समझे वेरिएबल रेशो हमने कर ली है। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं इंटरमीडिएट या पार्शियल रेनफोर्समेंट के। हमारी बुक है जो फरहंदा शहनाज की, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनफोर्समेंट को एक्सप्लेन किया है, और देन इसमें वो चीज़ गिवन नहीं है। जो शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है वो फरहंदा शहनाज की बुक में हमारे पास नहीं है, ये हमें इसी बुक से मिलेंगे। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है अभी आपको नज़र आ रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और आप इसमें से लिख सकते हैं। ये पेज नंबर 1 है इसका मेन टेक्स्ट बुक का, और ये इसका पेज नंबर 2 है। यहाँ पर जितनी लिखा हुआ है ये हमारे लिए याद करने के लिए सफिशेंट हुआ करते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।